एक दिल दहला देने वाली घटना में पूर्व सैनिक मंजूर अहमद बागे का शव सोमवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मिला, जहां पर आतंकवादी हमले में मारे जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनका शव परिवार को सौंपा गया। इस घटना से परिवार में गहरा दुख है, क्योंकि हमले में बागे की पत्नी और चचेरे भाई भी घायल हो गए। माना जा रहा है कि कम से कम 2 आतंकवादियों ने बेहीबाग इलाके में बागे, उनकी पत्नी और चचेरे भाई पर उनके घर के बाहर गोलीबारी की। पीड़ितों को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मंजूर अहमद बागे ने दम तोड़ दिया। ये दुखद घटना साल की पहली गैर लड़ाकू हत्या है। 2021 में सेना से सेवानिवृत्त हुए बागे सेवानिवृत्ति के बाद पशुपालन से जुड़े थे। स्थानीय पुलिस ने हमले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसी बीच अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण बताया और भरोसा जताया कि अपराधियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। कुलगाम से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। तो मेरा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा, मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम तो फौज की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खाली हमको इंसाफ चाहिए। जी घर पे ही था, ये 2021 में रिटायर आ चुका है फौज में जी। ये अभी बकरी पा रहा था, मैं घर में सोया हुआ था, मैं दौड़ के गाड़ी के पास गया, मैंने सोचा कहीं बच्चे को चोट नहीं आई। यहाँ पे हमारे घर में 4 बच्चे हैं, तो मैं जब वहाँ पे पहुंचे तो इसको गोली लगी हुई थी। मैंने इसको गाड़ी में भर दी और कैब पे ले लिया, और फिर फौज वालों ने मराबा शुक्रिया विभाग के सीओ साहब को, इसने इसको रेफर कर दिया कुलगाम में या अनंतनाग में। तो इसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो मगर ये अल्लाह का भरोसा नहीं था, ये बच नहीं सका। नहीं, किसी शख्स डिमांड रहेगी। मेरी डिमांड ये है, खाली इनको हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये 2 साल से आए हुए, ये बकरी पा रहा था। बेटी एक बच्चा है, वो भी छोटे छोटे है, और बीवी है बस। ये अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था घर में और कुछ नहीं कर रहा था जी। 4 बेटी है बाकी। एक दिल दहला देने वाली घटना में पूर्व सैनिक मंजूर अहमद बागे का शव सोमवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मिला, जहां पर आतंकवादी हमले में मारे जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उनका शव परिवार को सौंपा गया। इस घटना से परिवार में गहरा दुख है, क्योंकि हमले में बागे की पत्नी और चचेरे भाई भी घायल हो गए। माना जा रहा है कि कम से कम 2 आतंकवादियों ने बेहीबाग इलाके में बागे, उनकी पत्नी और चचेरे भाई पर उनके घर के बाहर गोलीबारी की। पीड़ितों को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मंजूर अहमद बागे ने दम तोड़ दिया। ये दुखद घटना साल की पहली गैर लड़ाकू हत्या है। 2021 में सेना से सेवानिवृत्त हुए बागे सेवानिवृत्ति के बाद पशुपालन से जुड़े थे। स्थानीय पुलिस ने हमले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। इसी बीच अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण बताया और भरोसा जताया कि अपराधियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। कुलगाम से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। तो मेरा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा, मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम तो फौज की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खाली हमको इंसाफ चाहिए। जी घर पे ही था, ये 2021 में रिटायर आ चुका है फौज में जी। ये अभी बकरी पा रहा था, मैं घर में सोया हुआ था, मैं दौड़ के गाड़ी के पास गया, मैंने सोचा कहीं बच्चे को चोट नहीं आई। यहाँ पे हमारे घर में 4 बच्चे हैं, तो मैं जब वहाँ पे पहुंचे तो इसको गोली लगी हुई थी। मैंने इसको गाड़ी में भर दी और कैब पे ले लिया, और फिर फौज वालों ने मराबा शुक्रिया विभाग के सीओ साहब को, इसने इसको रेफर कर दिया कुलगाम में या अनंतनाग में। तो इसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो मगर ये अल्लाह का भरोसा नहीं था, ये बच नहीं सका। नहीं, किसी शख्स डिमांड रहेगी। मेरी डिमांड ये है, खाली हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये 2 साल से आए हुए, ये बकरी पा रहा था। बेटी एक बच्चा है, वो भी छोटे छोटे है, और बीवी है बस। ये अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था घर में और कुछ नहीं कर रहा था जी। 4 बेटी है बाकी।